हर हर महादेव, जय शिव शंकर। नमस्कार दोस्तों, आज हम एक ऐसी अद्भुत कथा सुन रहे हैं जिसमें वायु की स्थिति बतला रहे हैं। कैसे बादलों का इधर उधर उड़कर जाना, ये सब वायु का ही कारण है। इसमें हम सभी ऋषि मुनियों के ज्ञान का वर्धन और उनकी दिव्य खोज का अनुभव कर रहे हैं। एक समय की बात है, देव ऋषि अर्जुन द्वारा यह कथा सुना रहे हैं। वैसे मैं बतलाता हूँ, सुनो। पृथ्वी को लांघकर मेघ मंडल पर्यंत जो वायु स्थित है उसका नाम परवह है। वह अत्यंत शक्तिमान है और वही बादलों को इधर उधर उड़ा ले जाता है। धूम और गर्मी से उत्पन्न होने वाले मेघों को वह वायु ही समुद्र जल से परिपूर्ण करती है, जिससे वे मेघ काली घटा से के रूप में परिणित हो अतिशय वर्षा करने वाले होते हैं। वायु की दूसरी शाखा का नाम आवह है, जो सूर्यमंडल में बंधा हुआ है। उसके द्वारा ध्रुव से आबद्ध होकर सूर्यमंडल घुमाया जाता है, जिसकी शाखा का नाम उद्वह है, जो चंद्रलोक में प्रतिष्ठित है। इसी के द्वारा ध्रुव से साबद्ध होकर यह चंद्रमंडल घुमाया जाता है। चौथी शाखा का नाम संवह है, जो नक्षत्र मंडल में स्थित है। उसी के द्वारा वायुमयी डोरियों से ध्रुव में आबद्ध होकर संपूर्ण नक्षत्र मंडल घूमता रहता है। कथा में बताया जा रहा है कि किस प्रकार पूरा ब्रह्मांड की चक्कर चलता है। वह ग्रह मंडल में स्थित है। उसी के द्वारा यह ग्रह चक्र ध्रुव से साबद्ध होकर घूमा करता है। वायु की छठी शाखा का नाम परिवह है, जो सप्तऋषि मंडल में स्थित है। इसी के द्वारा ध्रुव से साबद्ध हो सप्तऋषि आकाश में भ्रमण करते हैं। वायु के सातवें स्कंद का नाम परवाह है, जो ध्रुव में आबद्ध है। उसी के ऊपर ध्रुव चक्र है तथा अनन्य मंडल दृढ़ता पूर्वक एक स्थान पर स्थापित है। ध्रुव से ऊपर जो स्थान है वहां न तो सूर्य का प्रकाश जाता है और न नक्षत्र और न तारे ही उदित होते हैं। वहां के लोग अपने ही तेज और अपनी ही शक्ति से सदा स्थिर रहते हैं। इस प्रकार उदरलोक का वर्णन किया गया है। अब पाताल का वर्णन सुनो। अर्जुन, भूमि की ऊंचाई 70,000 योजन है। इसके भीतर 7 पाताल हैं, जो एक दूसरे से 10-10 हजार योजन की दूरी पर हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: अतल, वितल, नितल, रसातल, तलातल, सुतल तथा पाताल। हे कुरुनंदन अर्जुन, वहां की भूमियां सुंदर महलों से शोभित, वे क्रमशः कृष्ण, शुक्ल, अरुण, पीत, कंकरीली, पथरीली तथा सुवर्णमयी यानी सोने की बनी हुई है। उन पातालों में दानव, दैत्य, नाग सैकड़ों संग बनाकर रहते हैं। वहां पर न गर्मी है, न सर्दी, न वर्षा, न कोई कपट, न कोई कष्ट है। 7वें पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग है, जिसकी स्थापना ब्रह्मा जी के द्वारा हुई है। बोलिए हाटकेश्वर महादेव की जय। वहाँ अनेकानेक नागराज उस शिवलिंग की आराधना करते हैं। पाताल के नीचे बहुत अधिक जल है। उसके नीचे नरकों की स्थिति बताई गई है, जिनमें पापी जीव गिराए जाते हैं। हे महामते, उनका वर्णन सुनो। यों तो नरकों की संख्या 55 करोड़ है, किंतु उनमें रौरव से लेकर स्वभोजन तक 21 प्रधान हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं, सुनो। रौरव, सूकर, रोध, ताल, विसन, महाज्वाल, तप्तकुंभ, लवण, विमोहक, रुधिरानंद, वैतरणी, कृमि भोजन, असी पत्रवन, कृष्ण, भयंकर, लालाभक्ष, पापमय, पूयवह, वहिन ज्वाल,
अधसिराह, संदेश, कालसूत्र, तपोमय, अविची, सब भोजन, प्रतिभा शून्य, अपर, अविची तथा ऐसे ही और भी नरक बड़े भयंकर। झूठी गवाही देने वाला मनुष्य रोरव नरक में पड़ता है। गौं और ब्राह्मणों को कहीं बंद करके रोक कर रखने वाला पापी रोद नरक में जाता है। मदिरा पीने वाला सूकर नरक में और नर हत्या करने वाला ताल नरक में पड़ता है। गुरु पत्नी के साथ व्यभिचार करने वाला पुरुष तप्त कुंभ नामक नरक में गिराया जाता है तथा जो अपने भक्त की हत्या करता है उसे तप्त लो नरक में तपाया जाता है। गुरुजनों का अपमान करने वाला पापी महाज्वाल नरक में डाला जाता है। वेद शास्त्रों को नष्ट करने वाला लवण नामक नरक में गलाया जाता है। धर्म मर्यादा का उल्लंघन करने वाला विमोहक नरक में जाता है। देवताओं से द्वेष रखने वाला मनुष्य कृमि भक्ष नामक नरक में पड़ता है। दूषित भावना तथा शास्त्र के विपरीत यज्ञ कर्म करने वाला पुरुष किरमिश नरक में जाता है। जो देवताओं और पितरों का भाग उन्हें अर्पण नहीं करता और बिना अर्पण किए ही अथवा उन्हें बिना अर्पण किए ही पहले ही भोजन कर लेता है, वह लाला भक्ष नरक में यमदूतों द्वारा गिराया जाता है। तब जीवों से व्यर्थ बैर रखने वाला तथा छल पूर्वक अस्त्र शस्त्रों का निर्माण करने वाला विषसन नरक में गिराया जाता है। असत प्रतिग्रह ग्रहण करने वाला अधोमुख नरक में गिराया जाता है, यानी कर लेने वाला। अकेले ही मिष्ठान भोजन करने वाला पयु वह नरक में पड़ता है। मुर्गा, कुत्ता, बिल्ली तथा पक्षियों को जीविका के लिए पालने वाला मनुष्य भी पयु वह नरकों में ही पड़ता है। जो दूसरों के घर, खेत, घास तथा अनाज आदि में आग लगाता है वह रुद्रांध नरक में डाला जाता है। नक्षत्र विद्या तथा नट एवं मल्लों की वृत्ति से जीविका चलाने वाला मनुष्य वैतरणी नामक नरक में जाता है। जो धन और जवानी के मद से उन्मत्त होकर दूसरों के धन का अपहरण करता है वह कृष्ण नामक नरक में पड़ता है। व्यर्थ ही वृक्षों का काटने वाला मनुष्य असी पत्र वन में जाता है। जो कपट वृत्ति से जीविका चलाते हैं वे लोग वहिन ज्वाल नामक नरक में गिराए जाते हैं। पराई स्त्री, पराया अन्न का सेवन करने वाला पुरुष संदस नाम के नरक में डाला जाता है। जो दिन में सोते हैं और व्रत का लोप किया करते हैं तथा जो शरीर के मद से उन्मत्त रहते हैं वे लोग सब भोजन नाम के नरक में पड़ते हैं। जो भगवान शिव और विष्णु को नहीं मानते उन्हें अवीची नाम के नरक में पड़ना पड़ता है। बोले शंकर भगवान की जय। इस प्रकार के शास्त्र निषिद्ध कर्मों के आचरण रूप पापों से पापी जीव सहस्त्रों अनंत घोर नरकों में अवश्य ही गिरते हैं। अतः जो मनुष्य इन नरकों से छुटकारा पाना चाहता हो उसे वैदिक मार्ग का अवलंबन करके भगवान विष्णु और शिव दोनों की आराधना करनी चाहिए। नरकों के निम्न भाग में काल अग्नि स्थित है। काल अग्नि के नीचे मंडूक के नीचे भी अनंत हैं, जिनके मस्तक के अग्रभाग में संपूर्ण जगत सरसों की भांति प्रतीत होता है। इस प्रकार अनंत प्रभाव के कारण वे मानव जगत में अनंत कहलाते हैं। पद, कुमुद, अंजन और वामन ये दिग्गज भी वहीं स्थित हैं। इनके निम्न भाग में अंडकटा है जहाँ एक वीरा नाम वाली देवी विराजमान है। अंडकटाह का परिमाण 44,89,80,000 है। उसमें कपालिशा देवी रहती है जो कोटि कोटि देवियों से घिरकर हाथ में दंड लिए वहां पहरा देती हैं। अनंत नाम वाले भगवान शंकरषण ने
निश्वास वायु से प्रेरित होकर दाहक अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। इस प्रकार ये भगवान अनंत ही काल अग्नि को प्रेरित करते हैं, जिससे वह कल्पांत के समय संपूर्ण जगत को दग्ध कर डालती हैं। अर्जुन, इस प्रकार पाताल के अधोभाग में स्थान का निर्माण हुआ है। जिन्होंने इस परम आश्चर्यमय ब्रह्मांड की स्थापना की है, उन ब्रह्मा विष्णु महादेव जी को मैं नित्य नमस्कार करता हूँ। भगवान विष्णु रुद्रलोक इस ब्रह्मांड के बाहर बताया जाता है। सदा भगवान विष्णु और शिव की उपासना करने वाला मुक्त पुरुष ही वहां जाते हैं। उस दिव्य धाम का वर्णन करके केवल ब्रह्मा जी ही कर सकते हैं। हम लोगों की वहां गति ही नहीं है। यह संपूर्ण ब्रह्मांड सब ओर से कड़ाह द्वारा ढका हुआ है। ठीक उसी प्रकार जैसे कपिस्थ का बीज कड़ाह से उसके ऊपर गोलाकार छिलके से आच्छादित यानी ढका रहता है, यह समूचा अंडकटाह अपने से 10 गुने प्रमाण वाले जल से घिरा है। वह जल भी 10 गुने विस्तार वाले तेज से वायु से और वायु से आकाश अहंकार से तथा अहंकार महतत्व से घिरा हुआ है तथा उस महतत्व को भी सर्वप्रधान प्रकृति घेर कर स्थित है। जो पहले 6 आवरण कहे गए हैं, उन सब को विद्वान पुरुष उत्तरोत्तर 10 गुना बतलाते हैं। 7वां आवरण प्रकृति का है, उसे अनंत कहा गया है। उसके भीतर ऐसे करोड़ों जीव, करोड़ों अरबों ब्रह्मांड स्थित हैं, जहां वे सभी ऐसे ही हैं जैसे कि यह ब्रह्मांड बताया गया है। हे कुंती नंदन अर्जुन, जिनका वैभव ऐश्वर्य ऐसा है, उन भगवान सदाशिव को मैं प्रणाम करता हूँ। ओ, जो ऐसे मोह में फंस जाया कि तारने वाले भगवान शिव का भजन तक न कर सके, उससे बढ़कर मूर्ख और भला कौन हो सकता है। मूढ़ तो बड़ा पापात्मा है। अब मैं तुमसे काल का मान बताऊंगा, उसे सुनो। विद्वान लोग 15 निमिष की एक काष्ठा बताते हैं। 30 काष्ठा की एक कला है और गिननी चाहिए। 30 काष्ठा की एक कला गिननी चाहिए। 30 कला का एक मुहूर्त होता है। 30 मुहूर्त का एक दिन और एक रात होती है। एक दिन में 3 मुहूर्त वाले 5 काल होते हैं। उनका वर्णन सुनो। प्रातः काल, संगव काल, मध्याह्न काल, अपराह्न काल तथा 5वां है सायंकाल। इनमें 15 मुहूर्त व्यतीत होते हैं। 15 दिन रात का एक पक्ष होता है। 2 पक्षों का एक मास कहा गया है और 2 सौर मास की एक ऋतु होती है। 3 ऋतुओं का एक अयन होता है और 2 अयनों का एक वर्ष माना गया है। विग पुरुष मास के 4 और वर्ष के 5 भेद बतलाते हैं। पहला संवत्सर, दूसरा परिवत्सर, तीसरा इदत्सर, चौथा है अनुवत्सर, 5वां युगत्वत्सर। यही वर्ष की गणना की निश्चित संख्या है। मनुष्यों में एक मास का, पितरों का एक दिन रात होता है। कृष्ण पक्ष उनका दिन बताया गया है और शुक्ल पक्ष उनकी रात्रि है। मनुष्यों के एक वर्ष का देवताओं का एक दिन माना गया है। उत्तरायण तो उनका दिन है और दक्षिणायन उनकी रात्रि है। देवताओं का एक वर्ष पूरा होने पर सप्तऋषियों का एक दिन माना गया है। सप्तऋषियों के एक दिन में ध्रुव का एक दिन होता है और मानव वर्ष के अनुसार सहस्त्र लाख 28,000 वर्षों का सतयुग माना गया है। मानव मान से ही 12,96,000 वर्षों का सतयुग कहा गया है। 8,64,000 वर्षों का द्वापर युग बताया गया है।
तथा 4,32,000 वर्षों का कलयुग माना गया है। इन चारों के योग से देवताओं का एक युग होता है। ऐसे 71 युगों से कुछ अधिक काल तक मनु की आयु बताई गई है और 14 मनुओं का काल व्यतीत होने पर ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है, जो 1000 चतुर्युग माना गया है, वही कल्प है। अब कल्पों का वर्णन सुनो। भवोद्भव, तपोद्भव्य, ऋतु, वहिन, वराह, सावित्री, कौशिक, गांधार, कुशिक, ऋषभ, खड्ग, गांधार्य, मध्यम, वैराज, निषाद, मेघवाहन, पंचक, पंचम, चित्रक, ज्ञान, आकुति, मीन, दंश, बृहक, श्वेत, लोहित, रक्त, पीतवासा, शिव, प्रभु तथा सर्वस्व सर्वरूप। इन 30 कल्पों का ब्रह्मा जी का एक मास होता है, यानी एक महीना। ऐसे 12 मासों का एक वर्ष होता है तथा ऐसे ही 100 वर्षों का ब्रह्मा जी की आयु का पूर्वार्ध यानी पहला हिस्सा मानना चाहिए। पूर्वार्ध के समान ही अपरार्ध भी है। इसी प्रकार ब्रह्मा जी की आयु का मान बताया गया है, यानी गणना बताई गई है। हे अर्जुन, भगवान विष्णु तथा भगवान शंकर जी की आयु का वर्णन करने में मैं कैसे समर्थ हो सकता हूँ। कहाँ तो मेरी यह छोटी बुद्धि और कहाँ अनंत भगवान विष्णु और अनंत भगवान शिव। वे तो कालातीत महाकाल स्वरूप तथा पाताल में भी देवताओं के मान से ही गणना की जाती है। ये सब बातें अपनी बुद्धि के अनुसार मैंने तुमको बताई हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। अगर आपको कथा अच्छी लगी हो तो कमेंट में हर हर महादेव लिखकर भेजिए। धन्यवाद।